शंकर की सुंदर स्वरूप गौर स्वरूप भगवान जो शिव हैं वो दूल्हा बनकर अब अपना ढुकाव लेकर करके राजा हिमाचल के घर की डोडी पर पहुंचते हैं, महल की डोडी पर पहुंचते हैं। वहां पर महारानी मैना के द्वारा सुहासिनी स्त्रियों के साथ मिलकर, परिवार की स्त्रियों के साथ मिलकर उनका परीक्षण किया जाता है। जो लोकाचार की प्रक्रियाएं हैं डोडी पर की जाने वाली वो सब संपन्न होती हैं। उनको देख कर भगवान शिव के स्वरूप को देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर मैना माता जो है वो सुख का अनुभव करती हैं। अन्यान्य जो उपस्थित युवतियां हैं, स्त्रियां हैं, वो वर की प्रशंसा करती हैं। और अब ढुकाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में बारात की अगवानी प्रारंभ हो चुकी है। सबको अच्छे अच्छे उपहार, अच्छा मिष्ठान, रहने की समुचित व्यवस्था दी जा रही है। बड़े विनीत भाव से सबका स्वागत आतिथ्य किया जा रहा है। और अब माँ मैना के निर्देश पर जो सुहासिनी स्त्रियां हैं उन्होंने भगवती पार्वती को, उमा को कुलदेवी की पूजा के लिए उनके मंदिर में ले जाती हैं वो सब। और भगवती उमा ने, पार्वती ने जो उस समय सुलभ श्रृंगार किया है, जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, भगवान शिव और माँ पार्वती तो अखिल संसार के माता पिता हैं। माँ पार्वती के उस स्वरूप को देखकर हर सृष्टि का जीव जो है वो सुखमय आनंद अनुभूत करता है। वो अंबिका के मंदिर में पहुंचकर अंबिका की पूजा करती हैं, कुलदेवी से अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। भगवान शिव की तरफ से शिवा को जो आभूषण भेंट किए गए हैं, जो कि एक लौकिक रीति होती है कि वर पक्ष वधु पक्ष के यहाँ पर वधु के लिए आभूषण देते हैं, उनको श्रृंगारित करके, उनको पहन करके अब फेरे प्रारंभ हुए। कन्यादान का समय आ चुका है। हिमाचल राजा अपनी पत्नी मैना को साथ में बिठाकर अपने गोत्र, कुल, प्रवर आदि का उच्चारण करते हुए ब्रह्मा जी महाराज वहाँ पर पूरी विधि को संपन्न करवा रहे हैं। इसीलिए विवाह ब्रह्म विवाह पद्धति कहलाती है। हिमाचल के आंगन में फेरों का ये कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ हुआ। गणेश की पूजा हुई, नवग्रहों की पूजा हुई, मातृका की पूजा हुई, वरुण की पूजा हुई, रक्षा विधान पूर्ण किया गया, वर का आतिथ्य सत्कार संपन्न हुआ। वर वधु ने परस्पर एक दूसरे की पूजा की। ये एक सुदृढ़ दाम्पत्य का सूत्र है कि वधु के लिए वर पूजनीय है और वर के लिए वधु पूजनीय है। शिव पार्वती के विवाह का आरंभ हुआ। कन्यादान के समय हिमाचल राजा ने प्रश्न किया कि हे शिव, आपके गोत्र और माता पिता के संबंध में बताएं। तो ब्रह्मा जी महाराज ने हंसते हुए कहा कि इनका पिता मैं हूँ, इनके दादा विष्णु हैं और विष्णु के पिता ये स्वयं है। इसके अलावा कोई गोत्र प्रवर व्यवस्था नहीं है। ये सारे संसार के सबसे बड़े आदिदेव महादेव हैं। हिमाचल राजा बड़े प्रसन्न हुए। विधि पूर्वक कन्यादान संपन्न हुआ। हवन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। लाजा हवन हुआ, सप्तपदी हुई, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने की वचन आदि के माध्यम से वहां पर दोनों पक्षों ने अपनी स्वीकृति दी है। सिंदूर दान हुआ, छात आरता वगैरह करवाया गया, पार्वती जी की गोद भरवाई हुई। जो लौकिक और वैदिक रीति है सारी यहाँ पर शिव पार्वती की संपन्न होती है। भगवान शिव के विवाह में अनेकानेक विघ्न उपस्थित हुए हैं। कभी मैना ने मना किया। अब जब फेरों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसमें एक बहुत बड़ा वार्तालाप घटित होता है कि माँ पार्वती ने फेरे लेने से मना कर दिया था। तो किसी ने भगवान शिव से आकर के कहा कि वो पार्वती जो है ना, दुल्हन जो है, भगवान विष्णु कह रहे हैं उनके कान में, वो फेरों के लिए नहीं आ रही है। भगवान शिव ने टेढ़े होकर देखा
विष्णु भगवान की तरफ कि क्यों मजाक कर रहे हो महाराज, आप ही तो लेकर के आए थे और आप ही कह रहे हो वो फेरे लेने नहीं आएगी, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि पार्वती ये कह रही है कि मैं 2 स्त्रियों के रूप में फेरे नहीं लूंगी, आपने गंगा को जटाओं में धारण कर रखा है, तो इस गंगा को दूर करिए तब जाके पार्वती आएगी। तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को उतार कर करके वहाँ पर जो मंडप बना हुआ है वहीं पर रख दिया पास में। अब आप देखिए लौकिक रीति में हम यहाँ पर थाम लगाते हैं, एक खेजड़ी का वृक्ष ला करके लगा देते हैं और उसे मारवाड़ी भाषा में मांडा और थाम कहा जाता है। तो हिमाचल राजा पर्वत है, स्थावर और जंगम दोनों स्वरूप हैं। जंगम रूप में वो सामने बैठे हैं और स्थावर रूप में वो पर्वत के रूप में प्राप्त होते हैं। तो प्रकृति, पर्वत की जो वृक्ष प्रकृति है उसके द्वारा आच्छादन करवाने के लिए वो वृक्ष वहां पर लगाया गया, जिसे हम थाम या मांडा कहते हैं। अब वहीं पर एक घड़ा रखा होता है जिसको स्त्रियां चाक पूज कर करके लाती हैं, वो गंगा है जिसे अभी अभी भगवान शिव ने जटाओं से उतार करके रखा है। फेरों के लिए पुनः बुलाया गया तो पार्वती ने पुनः मना कर दिया कि मैं एक पुरुष के साथ में फेरे ले सकती हूँ, 2 पुरुषों के साथ में मैं क्यों फेरे लूँ। तो दूसरा पुरुष कौन है, ललाट में चंद्रमा स्थापित कर रखा है द्वितीया का। तो अब भगवान विष्णु ने पुनः कहा कि इस चंद्रमा को भी दूर करो। तो अब भगवान शिव ने ललाट से चंद्रमा उतार कर करके उस वृक्ष पर ही रख दिया। तो आज भी वहाँ पर एक दीप प्रज्वलन किया जाता है उस थाम के पास में, उसके ऊपर एक झरोका बना होता है, उस पर दीपक प्रज्वलन होता है, वो चंद्रमा है, वो घट है, वो गंगा है। और जो वो थाम है वो प्रकृति आभूषित, प्रकृति के द्वारा निर्मित एक वृक्ष है जिसकी परछाई में वो सारा मंडप जो है प्रकृतिगत श्रृंगार करते हुए तैयार किया जाता है। अब विधि पूर्वक विवाह संपन्न हो चुका है, सबको मन भावनी दक्षिणाएं दी गई। जो सुहासिनी स्त्रियां वहां पर गीत गा रही थी, मंगलाचरण कर रही थी, उनको भी भगवान शिव ने अपनी तरफ से भेंट प्रदान की है। राजा हिमालय ने बारातियों के लिए विविध प्रकार के उपहार प्रदान किए हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये विवाह संपन्न होता है। और यही प्रकृति, यही सारी जो विवाह की प्रवृत्ति है आज हम सबके लौकिक और वैदिक सूत्रों में अनुसरित की जाती है, क्योंकि शिव जैसा श्रेष्ठ दाम्पत्य किसी देवता का नहीं है। शिव वैरागी होकर कर भी गंभीर दाम्पत्य को अनेक मत मतांतर के उनके पूरे परिवार के जन एक साथ में बैठ कर के संसार को ये श्रेष्ठ संदेश देते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहू एक, कि अगर मुखिया श्रेष्ठ होगा तो वो परिवार, वो समाज, वो देश, वो राष्ट्र, वो विश्व एक धागे में पिरोया हुआ रहेगा। वो धर्म, वो सृष्टि, वो सभ्यता हमेशा ही उत्थान की ओर रहेगी, अपना पतन नहीं करवाएगी। क्यों? क्योंकि उसका नियामक है, वो श्रेष्ठ है। जय शंकर की।